बड़ी शहर के हवेलीपाड़ा मोहल्ले की दर्जनों की महिलाओं ने आज वार्ड पार्षद के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध दारू की सरेआम हो रही बिक्री को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आबकारी विभाग की हालत तो यह है कि स्थानीय इंस्पेक्टर शहर में दिखाई ही नहीं देता है। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि वैसे तो पूरे शहर में ही अवैध शराब की बिक्री आम हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अंबेडकर पार्क के पास हवेलीपाड़ा मोहल्ले के हालात खराब है। शाम होने के बाद तो मोहल्ले में शराबियों का इतना जमावड़ा लग जाता है कि घरों से औरतें और बालिकाओं का निकलना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज सोमवार को वार्ड पार्षद अमर सिंह पोसवाल के नेतृत्व में सभी महिलाओं ने एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी गिरधर मीणा को सौंपा है और मामले में कार्यवाही की मांग की। खुलेआम बिक रही शहर में शराब। हवेलीपाड़ा मोहल्ले की महिला मीना, सवाना, सावरा, सोमवती, राजकुमारी आदि ने बताया कि हवेलीपाड़ा मोहल्ले में कुछ लोग शराब बिक्री करते हैं, जिन्होंने पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है। महिलाएं यदि विरोध करती हैं तो उनसे भी झगड़ा होता है। उनके बच्चे भी लगातार शराब बिक्री के चलते अब बिगड़ने लगे हैं। हवेलीपाड़ा के युवा अशरफ, साकिर, रेहान, सोनू, रिजवान आदि ने बताया, वैसे तो पूरे शहर के यही हालात है। अवैध रूप से शराब की जगह जगह बिक्री हो रही है, जिसको लेकर जिम्मेदार आबकारी विभाग कब स्थानीय अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते। शाम 6 बजे के बाद तो मोहल्ले में शराबियों का जमावड़ा हो जाता है। इस परेशानी को लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वार्ड पार्षद की चेतावनी, नहीं हुई कार्यवाही तो करेंगे आंदोलन। वार्ड पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने चेतावनी दी कि यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। हवेलीपाड़ा मोहल्ला ही नहीं, ज्यादातर मोहल्ले के यही हालात हैं, लेकिन नागरिक चुप लगाए बैठे हुए हैं। हवेलीपाड़ा मोहल्ले की महिलाओं ने जो साहस दिखाया है उसका साथ दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये अवैध तरीके से दारू कई वर्षों से बिकी जा रही है और कई बार हम इसकी लिखित में शिकायत दे चुके हैं और हमारे वार्ड के निवासी इतने परेशान हैं, कोई सीमा नहीं है। बच्चियाँ वहाँ से निकल नहीं सकती हैं और नए युवाओं को तो दारू की ऐसी लत लग चुकी है, घर से पैसे निकाल कर आए दिन झगड़े हो रहे हैं। तो मैंने माननीय एसडीएम साहब से भी कहा, एसएसओ साहब से भी कई बार मैंने निवेदन किया है कि भाई इस पर ध्यान दें। और आप देखें, शाम को 6 बजे के बाद तो उस गली से निकलना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं का निकलना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है और वह आए दिन कोई न कोई पड़ा रहता है, झगड़े होते हैं और पूरी तरीके से वो गली तो इस तरीके से हो गई है, दारू इस तरह से बिक रही है जैसे कि यहाँ को कोई लाइसेंस दे रखा है और अवैध तरीके से दारू बेची जा रही है। कई मौतें हो चुकी हैं, पूरा का पूरा मोहल्ला खाली हो चुका है। तो मैं श्रीमान एसएचओ साहब से एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें और उस गली से अवैध तरीके से यहाँ जो दारू बिच रही है उसको बिल्कुल यहाँ से सफाई करें और हमारी महिलाएं, बच्चियों को एक अच्छा माहौल प्रदान करें। हमारे घर के सामने दारू बिकती है, दारू पी के पड़े रहते हैं, गाली बकते हैं, मारपीट होती है, झगड़ा होता है। हमारा सामने डायरेक्ट गेट है, बहुत परेशान है, मतलब कि बंद होने। आपने इसको लेकर शिकायत भी की? हाँ की, कई बार शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। मीना मनोर निकलना दुश्वार हो जाता है भाई साहब, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं हमारे और कितनी भी मना कर दो, शाम को तो 6 बजे बाद निकलना भी मुश्किल है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, इसको लेकर शिकायत भी की थी क्या आपने? कई बार शिकायत की, कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब है। कार्रवाई नहीं। मतदाताओं को किया जागरूक। मतदाता जागरूकता रैली निकालकर कहा, उम्र 18 कर ली पार, मिले वोट का अब अधिकार। मतदाता जागरूकता अभियान एवं स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले भर में गांव-गांव एवं शहर के गली मोहल्ले में मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने के लिए टीम गठित कर मतदाता जागरूकता के अंतर्गत टीमों के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के द्वारा राज्य अवार्डी भाग्यथा भगवान सिंह मीना एवं VLO नृपेंद्र यादव के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली स्कूल से शुरू हुई, जो पैलेस रोड, सुभाष पार्क, चूड़ी बाजार, लाल बाजार होती हुई हलवाई खाना, कसाईपाड़ा, दुर्गा कॉलोनी से होकर
स्कूल तक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में आमजन व मतदाताओं को पैम्पलेट बांटकर हाथों में स्लोगन लिखे हुए तख्ती लेकर नारे लगाए व मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। मतदाता जागरूकता रैली निकालकर राजा बॉडी व्याख्याता व निर्वाचन मीडिया टीम के सदस्य भगवान सिंह मीना ने लोगों को नारे के माध्यम से जागरूक किया। देश तरक्की तभी करेगा हर वोटर जब वोट करेगा, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, उम्र 18 कर ली पार, मिले वोट का अब अधिकार जैसे नारे लगाए। राज्य अवार्डी व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने बताया कि CDEO कृष्णा कुमारी, DEO अरविंद शर्मा, CVEO दामोदर लाल मीणा की प्रेरणा से 100% लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदाता सूची में नामांकन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। जागरूकता रैली में स्कूल की 100 से अधिक बालिकाओं सहित शिक्षक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक पूरे जीवन भर में लाखों विद्यार्थियों का भविष्य संवारते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों के साथ देश में विकास की भागीदारी निभाने के लिए कोई विशेष कार्य किया जाए। इसके लिए रैली के माध्यम से स्कूल में नामांकन में भागीदारी करने के लिए अभिभावकों व आमजन को बच्चों ने नारे एवं स्लोगन लिखकर तख्ती दिखाकर जागरूक किया। माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी जी धौलपुर श्रीमान अनिल कुमार अग्रवाल जी के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज रैली का आयोजन किया गया है। जागरूक मतदाता भारत का भाग्यदाता है। मजबूत लोकतंत्र की भागीदारी के लिए आवश्यकता है कि हम 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी के लिए जो मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा जी के सहयोग से और हमारे BLO नरेंद्र यादव जी के सहयोग से रैली का आयोजन किया गया है और रैली निकाली गई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को करें और अपनी मजबूत भागीदारी लोगों के लिए अदा करें। राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में होगा स्थायी महंगाई राहत कैंप का आयोजन। SDM ने जारी किए आदेश। आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई राहत कैंप स्थायी एवं मोबाइल का आयोजन दिनांक 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इन महंगाई राहत कैंपों में विभिन्न विभागों की 10 योजनाओं में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इसको लेकर राजाखेड़ा SDM देवी सिंह ने बताया कि सरकार का यह आशय है कि कोई भी पात्र परिवार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए 30 जून 2023 के बाद भी महंगाई राहत कैंपों के संचालन के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः पंचायत समिति कार्यालय राजाखेड़ा में स्थायी महंगाई राहत शिविर कैंप का आयोजन 23 जून 2023 के बाद भी अग्रिम आदेशों तक किए जाना सुनिश्चित किया गया है। इन शिविरों में कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति राजाखेड़ा लोकेश कुमार और कंप्यूटर अनुदेशक गौरव सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। खेत में फसल बोने को लेकर 2 पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग, 8 लोग हुए घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सिकरौदा गांव में खेत में फसल बोने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से करीब 8 लोग घायल हो गए। वहीं मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। घटना में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों का राजाखेड़ा CSC पर उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और प्रकरण को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। NH 11B पर श्रीनाथ गेंगसा के पास कार और टेम्पो की भिड़ंत, टेम्पो में सवार एक महिला सहित 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रही करौली धौलपुर NH 11B पर रुंदकापुरा गांव में स्थित श्रीनाथ गेंगसा के पास कार और टेम्पो की भिड़ंत हो गई। अचानक हुई घटना में टेम्पो में सवार एक महिला सहित 3 जने घायल हो गए। वहीं हादसे को देख मौके पर स्थानीय लोगों की भारी तादाद में भीड़ जमा हो गई और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को निजी साधन के द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने तत्काल सभी घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू किया।
लेकिन एक घायल की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं शेष घायलों का उपचार बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के चिलाचौंद गांव निवासी बचन सिंह पुत्र लीलाराम जाटव अपने परिवार की मेला मंजू के साथ एमपी के मुरैना जिले के सरायछोला गांव में अपने साले के निधन होने पर गमी में शामिल होने गया था, जहां से टेम्पो में बैठकर वापस लौटते समय हाईवे पर श्रीनाथ गेंगसा के पास उनके टेम्पो की एक कार से भिड़ंत हो गई, जिसमें वह अपने परिवार की मेला मंजू और टेम्पो चालक पप्पू जाटव सहित घायल हुआ है। वहीं बचन सिंह की गंभीर हालत को देख ड्यूटी चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर घायल अवस्था में बचन सिंह को जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर किया है तथा शेष घायलों का उपचार बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। धौलपुर जिले भर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव देवालयों एवं गुरुद्वारों में धूमधाम से मनाया गया। साथ ही जगह जगह धार्मिक अनुष्ठानों सहित भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने गुरु स्थानों पर जाकर गुरुओं की वंदना अर्चना एवं पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं गुरुओं ने सत्संग के माध्यम से शिष्यों को बताए संस्कार रूपी भवसागर से मुक्ति के सुगम साधन। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जिले भर के मंदिरों पर भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया। वहीं श्रद्धालुओं ने आज पूर्णिमा पर भोलेनाथ का पंचामृत से स्नान कराया। गौरतलब है कि गुरु माने अंधकार प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही गुरु कहलाता है। मानव जीवन में गुरु ही एक ऐसा जरिया है जो भव सागर से मुक्ति के साथ परमात्मा को साक्षात करा सकता है। परम गुरु राम मिलवान हार। रामचरितमानस में तुलसीदास ने गुरु के स्थान को सबसे सर्वोच्च एवं शिखर स्थान पर माना है। भगवान राम ब्रह्मा के अवतार से संसार से मानव रूप धारण करके आए, जिनको उनके पिता राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र के स्थान पर शिक्षा अध्ययन के लिए भेज दिया। वही राम ने अल्प समय में शिक्षा ग्रहण की और समाज को गुरुओं के प्रति समर्पण, त्याग और सम्मान का संदेश दिया। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। माने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर भी आता है और मरीज भी आता है, लेकिन दोनों की परिस्थिति में अंतर होता है। मरीज रोग को लेकर आता है और डॉक्टर उसका इलाज करने आता है। डॉक्टर बीमारी की तासीर देखकर दवा देकर उसका परहेज बताता है, जिसका मरीज पालन करता है तो उसे रोग से मुक्ति मिल जाती है। ठीक इसी तरह संसार में ग्रस्त भी आता है और विरक्त भी आता है। जो ग्रस्तों को संसार से मुक्ति का साधन प्रदान करता है उसी को गुरु माना जाता है और शिष्य गुरु अपने उपदेश से परहेज बताता है, जिसमें शिष्य को संसार के सुखों की मन से कामना नहीं करना ही उसका परम परहेज है, जिसमें शिष्य को बुराई, निंदा, मत्सर, व्यसन, काम, वासना आदि बुराइयों को मन से त्याग करना ही शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर सैपो उपखंड के हनुमानगढ़ी आश्रम, कैथरी और धौलपुर शहर के तीर्थराज, मचकुंड, बनगंडी, हनुमान जी, शेरगढ़ हनुमान जी, अन्य मंदिरों पर धार्मिक अनुष्ठान सहित भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर अपना जीवन सार्थक बनाया। बाड़ी में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा और पूर्व आईपीएस लक्ष्मण गौड़ जयपुर जाते समय बाड़ी रुकने पर ब्राह्मण समाज ने किया जोरदार स्वागत। बाड़ी में रेलवे स्टेशन के पीछे कृष्णा कॉलोनी में गौड़ सनाड्य फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा के निज निवास पर आगमन पर समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि समाज के लोगों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने के साथ साथ आपके समाज में जनप्रतिनिधि चुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा में जाएं। यूँ भी हो सकता है कि हम ब्राह्मण बुद्धि से कार्य करें। आज के समय में राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से गिरावट आ रही है, यह समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं हो सकता। जब तक हमारे लोग हमारी आवाज़ को उठाएंगे नहीं, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। आज का युग राजनीतिक युग है, जहां शक्ति का केंद्र बन गया है। जब से मैं चयन बोर्ड में आया हूं, मैंने अपने स्तर से कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं सरकारी नौकरी में जा सके। पहले 5% बच्चों का चयन होता था, अब 12 से 13% बच्चों का चयन होने लगा है। सेवानिवृत्त आईजी लक्ष्मण गौड़ ने कहा कि हमारा व्यक्ति कहां से चुनाव जीत सकता है, यदि हमारा अपना नहीं जीत सके तो ऐसे व्यक्ति का साथ दो जो जीतने के बाद हमारे समाज के लिए सदैव तैयार रहे। आज सारी शक्ति राजनीति लोगों के पास है, सरकार वही करती है जिसे एमएलए और सांसद चाहते हैं। यहाँ देखना है कि हमारे समाज के व्यक्ति अधिक से अधिक विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे। हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जीरो लग जाएगा। जितेश शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण युग
विंग के प्रदेश अध्यक्ष सुरजेश शर्मा, महामंत्री सुनील खांडल और रामेश्वर शर्मा, प्रदेश सचिव बूथ किंग उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज के लोगों ने पगड़ी बांधकर माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया, स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर बहरे उमेदी लाल शर्मा, हरिचंद्र कनरुआ, राजकुमार काना शर्मा, पंडित ताराचंद्र शर्मा, कपूर चंद, विवेक, संतोष, मनोरंजन, भीमगढ़ सहित बड़ी संख्या में विप्रबंधु उपस्थित रहे। चंबल में मगरमच्छ और पशुपालक की आधे घंटे तक चली लड़ाई, एक पैर और एक हाथ गंभीर जख्मी, पशुपालकों ने बचाया। धौलपुर जिले के बसीडंग थाना क्षेत्र के कस्बा नगर पंचायत के गांव भगतपुरा में आज सोमवार को चंबल नदी में पशुओं के साथ नहाने गए पशुपालक पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला कर दिया। मगरमच्छ एवं पशुपालक की आधे घंटे तक जमकर लड़ाई चली। पशुपालक की चीख पुकार सुनकर अन्य पशुपालक मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मगरमच्छ को पत्थर एवं डंडे से मारकर पशुपालक को मुक्त कराया। गंभीर अवस्था में घायल पशुपालक को परिजनों ने धौलपुर शहर के दर्शन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि 45 वर्षीय करवा पुत्र नत्था सिंह सोमवार को जंगल में पशुओं को चराने गया था। पशुओं को चराते समय पानी पिलाने पास चंबल में नदी में ले गया। पशु चंबल नदी में पानी पीने लगे। इसी दौरान पशुपालक गुरु पूर्णिमा होने के अवसर पर पर्व लेने के उद्देश्य से चंबल नदी में उतर गया। इस दौरान घात लगाकर विशाल मगरमच्छ ने पशुपालक पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने किसान के एक पैर को जकड़ लिया। मगरमच्छ और किसान में पानी में ही जंग छिड़ गई। करीब आधे घंटे तक दोनों में जमकर फाइट देखी गई। मगरमच्छ ने पशुपालक के एक पैर और एक हाथ को बुरी तरह से घायल कर दिया। पशुपालक की चीख पुकार सुनकर अन्य पशुपालक मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ को पत्थर एवं डंडे मारकर किसान को मुक्त कराया। गंभीर अवस्था में घायल पशुपालक के परिजनों ने शहर के दर्शन हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। चिकित्सक मनोज त्यागी ने बताया कि पशुपालक का एक पैर व एक हाथ गंभीर रूप से डैमेज हुआ है। पैर की नस पूरी तरह से कट चुकी है। उन्होंने बताया नसों को जोड़कर ऑपरेशन सफल करने का प्रयास किया है। फिलहाल पशु चालक का उपचार किया जा रहा है। मैं डॉक्टर मनोज त्यागी, निदेशक दर्शन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर धौलपुर। आज हमारे एक पेशेंट आया करुआ, उसके पिताजी का नाम है लतार सिंह, ये नगर का रहने वाला है। आज ये चंबल किनारे पर भैंसों को चराने गया, भैंसें पानी में चली गई, उनको निकालने गए। जब निकाल रहा था तो किसी मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा तो मरीज चिल्लाया, ये आदमी चिल्लाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तो बचाने के लिए इसको मगरमच्छ से खींचा और मगरमच्छ खींच को ले तो आए, लेकिन इसका पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राइट वाला जो पैर है ना, कम से कम 5-7 जगह से क्षतिग्रस्त है, सारी नसें कटी हुई हैं उसकी। राइट वाला हाथ भी डैमेज है उसका अर्जेंट हमने ऑपरेशन किया है, उसकी नसों को जोड़ा है और पैर को सेव करने की कोशिश की है, तो शायद पैर उसका बच जाएगा आगे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। राजपूत समाज धौलपुर के सैपुर ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा भरतपुर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राजावत को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दिए जाने पर रविवार को रूपबास स्थित उनके कार्यालय पर फूल माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर राजावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वह पूरी तरह से खरा उतरेंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए वह पूरी जी जान से
फील्ड में जाकर राष्ट्रीय नेतृत्व की योजनाओं एवं जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस दौरान राजावत ने राजपूत समाज के सभी पदाधिकारियों रूपबास पधारने पर माला एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर सेपो के पूर्व नहर अध्यक्ष रामवीर सिंह परमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य महेश पाल सिंह परमार, सेपो के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हरेंद्र सिंह परमार, भाजपा के प्रदेश मंत्री भानु प्रताप राजावत का स्वागत करते हुए राजपूत समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बस ने मारी कार को टक्कर, कार में सवार करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। सोमवार देर शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा चौकी के पास एक अनियंत्रित बस ने पीछे से कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल ने बताया कि हनीफ पुत्र हमीद निवासी मुरैना, मन्नू पत्नी मोमिन, आशिया पत्नी हनीफ मुनैना, निशा पुत्री वल्लन मुनैना, करिश्मा पुत्री वल्लन, हैदर पुत्र वल्लन, इनमें से सभी लोग मध्य प्रदेश के मुरैना और अंबा जिले के रहने वाले हैं। सोमवार को वे लोग अपनी कार से पहाड़ वाले बाबा के दर्शन करने दरगाह पर वापस आए थे। वापस लौटते समय सागरपाड़ा चौकी के पास एक अनियंत्रित बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण कार में सवार कुछ महिलाओं सहित बच्चे भी घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ धौलपुर ने उप जिला कलेक्टर को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। इंसेंटिव को सैलरी में मर्ज करने, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कैडर निर्माण करने, पिछले सत्र 2022 के बकाया इंसेंटिव भुगतान करने की मांग की है। मडौना में जमीनी विवाद में पथराव और फायरिंग, एक बदमाश मौके से अवैध हथियार सहित गिरफ्तार। कोर्ट ने बदमाश को 5 दिन के पीसी पर पुलिस को सौंपा। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव मडौना में शनिवार को जमीनी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की लाठी डंडों से मारपीट व पथराव कर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने उक्त लोगों से पथराव और फायरिंग रोकने के लिए कहा तो उक्त लोगों ने पुलिस पर भी पथराव और करीब 20-25 राउंड अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में करीब 16 राउंड जवाब में हवाई फायरिंग की और आरोपी पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए रात के अंधेरे में जंगल में भाग गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों का रात के अंधेरे में जंगल में काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन आरोपी रात के अंधेरे में पुलिस की पकड़ से काफी दूर निकल गए। और वहीं पुलिस ने वन विहार रोड के पास जंगल से उक्त आरोपियों में से एक आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर को मौके से बरामद कर जब्त किया। पुलिस पर पथराव और फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में थाने पर मामला दर्ज किया है। वहीं पीड़ित पक्ष के द्वारा आरोपी पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किए बदमाश को रविवार को बाड़ी न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी बदमाश को 5 दिन के पीसी पर पुलिस को सौंपा है। वहीं पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 3/7 का पुलिस जाब्ता तैनात किया है। फिलहाल गांव में शांति है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना SHO धर्मपाल सिंह चौधरी ने बताया कि कल जो रात को फायरिंग हुई है, क्या मामला है? थाना क्षेत्र गांव मडौना में राम लखन और निर्भय के ज़मीनी विवाद चल रहा है। ज़मीनी विवाद को लेकर कल राम लखन पक्ष ने निर्भय पक्ष पर फायरिंग एवं मारपीट की, जिसकी सूचना मंड थानाधिकारी को मिलने पर मौके पर पहुंचा, जहां पर राम लखन पक्ष निर्भय पक्ष के साथ मारपीट एवं फायरिंग कर रहा था। मौके की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान CO साहब को हालात से अवगत कराया और अतिरिक्त जाब्ता की मांग की गई, जिस पर QRT एवं थाने से अतिरिक्त जाब्ता एवं बसई डांग से अतिरिक्त जाब्ता मंगाया गया। बदमाशन की फायरिंग एवं मारपीट करने के लिए मना किया तो पुलिस पार्टी पर राम लखन पक्ष ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर मन SHO ने जाब्ता ने अपना बचाव करते हुए राम लखन पक्ष को फायरिंग नहीं करने एवं मारपीट नहीं करने के लिए ललकारा, परंतु नहीं माने और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिसका काफ़ी पीछा किया। पीछा करते वन विहार रोड के पास पहुँचे, जहाँ पर एक बदमाश को घेरा देकर
मौके पर पकड़ लिया, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक कट्टा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस मिले। अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछा तो महादेव सिंह उर्फ हलूका सन ऑफ हरबिलास जाति गुजर निवासी मड़ौना का होना बताया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाशान की गिरफ्तारी हेतु जंगल में तलाश की गई, परंतु रात का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिस पर थाना पर वापसी पर मुकदमा किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया, जो 5 दिन की पीसी रिमांड पर चल रहा है। निर्भया पक्ष ने राम लखन वगैरह के खिलाफ भी फायरिंग करने एवं मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका अनुसंधान जारी है। शांति व्यवस्था के लिए 3 साथ की गार्ड मड़ौना में लगाई गई है, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। जन्म से मूक बधिर 8 वर्षीय बच्चे की हाथ पैर बांधकर बेरहमी से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को कांकरई गांव से किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव कांकरई में 8 वर्षीय जन्म से मूक बधिर बच्चे की घर में घुसने पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ पैरों को प्लास्टिक की रस्सी से बांधकर चिमटा से मारपीट करने के मामले में 8 वर्षीय पीड़ित बच्चे की मां सोनाली पत्नी राजेश कुमार प्रजापति द्वारा थाने पर दी गई शिकायत पर पुलिस ने तत्काल 8 वर्षीय जन्म से मूक बधिर बच्चे की हालत को देख मामले में कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय आरोपी युवक दिवाई लाल पुत्र किरोड़ी लाल मीणा निवासी गांव कांकरई थाना सदरबाड़ी जिला धौलपुर को गांव से ही गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना SHO धर्मपाल सिंह चौधरी ने बताया कि जो 8 वर्षीय बालक की मारपीट का मामला था कि उसमें कोई कार्रवाई हुई है? 8 वर्षीय मूक बालक के साथ कल मारपीट की थी, जिसके आरोपी दिवाई लाल पुत्र किरोड़ी लाल जाति मीणा उम्र 24 साल निवासी कांकरई PS सदर बाड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे कल न्यायालय में पेश किया जाएगा।